नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लूसेंट क्लासेस में। मेरा नाम है नितिन कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हमें कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। दोस्तों, बता दें कि कोडिंग डिकोडिंग जो रीजनिंग का, वर्बल रीजनिंग का ये जो चैप्टर है, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। आप इसे मिस नहीं कर सकते, इसे स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर बताएं कि वर्बल रीजनिंग में अगर कोई स्कोरिंग है सबसे ज़्यादा तो वो कोडिंग डिकोडिंग है, क्योंकि इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं गवर्नमेंट जॉब में। अगर आप एस बी आई पी ओ के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या आई बी पी एस का, एन टी पी सी का, या फिर बात करें कि एस एस सी सी जी एल या सी एच एस एल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल 5 टाइप के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में केवल और केवल इसी 5 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को इन तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहीं पे आपको नोट्स मिलेंगे हमारे पीडीएफ जो भी है वीडियो के। और साथ ही साथ आपको बताएं कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। दोस्तों देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में कुछ चीज़ें आपको याद करनी होती है और कुछ चीज़ें आपको समझनी होती है। अगर आप याद करोगे तो मैं बोलूँगा कि कितना चीज़ याद करोगे। आपको बता दें कि अगर आप इस तरह से, अगर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज इस तरह से लिखते हो, ए से लेके एम तक, फिर बात करें कि एन से लेके जेड तक, तो आपको एग्ज़ाम में दो तरह के बात करें कि अगर क्वेश्चन आते हैं दो टॉपिक से, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, या फिर अल्फ़ाबेटिकल बाल करते कि जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग के अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आते हैं। तो अगर आप इस तरह से लिख लोगे एक पेज पे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल है। आपको अगर याद भी कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप ए से लेके जेड तक की सारी अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग याद कर लेते हो कि भाई के कितने नंबर पे आता है, वी कितने नंबर पे आता है और टी कितने नंबर पे आता है, इस टाइप से अगर आप याद करते हो, भले ही कोई ट्रिक्स है, आप बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो देखे होंगे, वहाँ पे आपको ट्रिक्स याद करवाए जाते हैं। जैसे कि ए से अजीज़ करोगे नाम, तो अगर अजीज़ करोगे तो लास्ट में जेड आता है। पी से बॉय। तो इस तरह से आपको कुछ अल्फ़ाबेटिकल्स नंबर, और बात करें तो अपोजिट अल्फ़ाबेट्स के हर एक, ए का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है, रिवर्स ऑर्डर अगर इस तरह से याद करते हो तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन मैं तो बोलता हूँ, रिकमेंड करूँगा कि अगर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, तो आप लिख ही लो। क्या ज़रूरत है याद करने, कितना टाइम लगेगा, जल्दी से जल्दी 5 सेकंड के अंदर इसको लिख लोगे। और अगर आप देखोगे कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, देखो कभी पूछा जाएगा तो आपको एक पैरा में पूछा जाता है, 1 से लेकर 3 तक कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। तो अगर आप इस तरह से लिख लेते हो तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ट्रिक्स। ठीक है, और केवल मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग के लिए ही यूज नहीं होता है। अगर आप बात करें कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन में भी, अगर अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज की बात करें या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के बारे में बात करें, तो उसमें भी आपको ये बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक, तो एक जगह लिख लोगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा याद करने से। अगर आप याद भी करोगे तो भी ज़्यादा अच्छा है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करूँगा कि किस तरह से क्वेश्चन इसको सॉल्व किए जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। जैसे कि आपको ये एग्जांपल देते हुए मैं बता रहा हूँ कि आपको केवल और केवल मैं 5 क्वेश्चन बताऊँगा, याद रखना, केवल और केवल 5 टाइप के क्वेश्चन मैं बताऊँगा कि किस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही 5 टाइप के क्वेश्चन पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप ये एग्जांपल देख रहे हो, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि नील को हम लोग कुछ इस तरह का ये कोड लिखा हुआ है, उसी तरह हम लोग बॉन्ड को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नील को लिखने के लिए हमें समझना होगा इसके बारे में। ठीक है, आपको देखना होगा कि ये जो है कुछ हर एक लेटर के बीच में ये हमारा एन जो है आता है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से डिजाइन करके, आपको पहले आपको सबसे पहले इस तरह से नील लिखना है, फिर उस तरह से ये सभी अल्फ़ाबेट्स को लिख लेना है जो यहाँ दिए हुए हैं, फिर सभी के नंबर्स जो है ऊपर लिख लेना है। अगर आप याद करते हो सभी के नंबर की, एम कितने डिजिट पे आता है, ओ कितने डिजिट पे आता है, तो ये भी बेहतर है। नहीं तो एक और इजोटी वाई मेथड है मेरा, ठीक है, वो भी आपके लिए बेहतर है कि अगर आप इसे भी समझ लेते हो। मैंने न्यूमेरिक सीरीज़ में इसे समझाया है, आप चाहते हो तो वो वीडियो देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, वहाँ भी मैंने समझाया कि किस तरह इसको याद करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। तो आप देखोगे जब इस तरह से आप लिख लोगे तो आप एक चीज़ गौर करोगे कि एम के बीच में एन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 13 है तो यहाँ 14 आएगा, फिर यहाँ पे 15 आता है। उसी तरह जब यहाँ 8 है तो यहाँ 9 आएगा, फिर 10 आता है, फिर 11, फिर 12, फिर 13।
तो कुछ इस तरह से मेरा दिया हुआ है और सब कुछ बीच बीच में पुट किया हुआ है। उसी तरह अगर हम बॉन्ड को लिखते हैं, अगर हम बॉन्ड को लिखेंगे तो क्या आएगा, तो आपको याद रखना चाहिए कि एन के पहले नंबर बी के पहले क्या आता है, ए, तो हम ए लिख दिए, और बी के बाद क्या आता है तो सी, तो सी लिखा गया। उसी तरह ओ के पहले क्या आता है और ओ के बाद क्या आता है, उसी तरह लिखा हुआ आप देख रहे हो, गौर करो यहाँ पे देखो कि एम के पहले, एन के पहले क्या आता है तो एम आता है, और एन के बाद क्या आता है ओ आता है। उसी तरह आई, आई के पहले क्या आता है एच आता है, और आई के बाद क्या आता है जे आता है। उसी तरह एल के पहले क्या आता है के आता है, और एल के बाद एम आता है। तो इस तरह से हमारा इसे लिखा गया है नील को, जो नील का जो लैंग्वेज है इस तरह से हमें लिखा हुआ है। उसी तरह हमें बॉन्ड में देखना है कि बॉन्ड भी जिस लिखा होगा वो भी इसी के अनुसार लिखा होगा, ठीक है, इसी के बेस्ट लिखा होगा। तो बी के पहले क्या होता है और बी के बाद क्या होता है उस तरह से लिखा। फिर ओ के पहले क्या आता है, ओ के बाद क्या आता है। तो बहुत सिंपल है, कितना आसानी से आप इसे सॉल्व कर लिए। अब ज़रा ये क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। इसी तरह ये भी उसी तरह वेस्ट है कि जैसे टॉप को हम लोग ये लिखे हुए हैं OQNPSU, उसी तरह सन का कोड क्या होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर हमारा छुपा रहता है, ठीक है। अब जैसे कि बात करो कि टॉप, ठीक है, टॉप का जो कोड है आपका क्या लिखा हुआ है, OQNPSU। तो आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है, कि ओ है, ओ के बीच में आएगा पी, ठीक है, यहाँ लिखते हैं ओ है, ओ के बीच में यहाँ पे पी आ रहा है, ठीक है। उसी तरह डब्लू है, फिर यहाँ डैश है, फिर सॉरी एन है, एक मिनट, फिर यहाँ पे एन है, फिर यहाँ पे क्या होगा तो NOP, ठीक है। तो ये ओ जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ पे एस है, फिर डैश है, फिर यू है, फिर एस यानी टी आ गया, ठीक है। कितना सिंपल से इसी तरह लिखा हुआ है, ठीक है, अभी जो मैं बताया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया इसके लिए। तो उसी तरह से बात करें कि सन का भी कुछ इसी तरह का लिखा होगा, ठीक है। तो एस है, यू है, एन है, तो सबसे पहले एन के पहले क्या आता है और एन के बाद क्या आता है, तो एन के पहले एम आता है, फिर उसके बाद ओ आता है, ठीक है, ठीक है। तो यानी MO हो गया। फिर दूसरा कोड कह रहा है कि यू के पहले क्या आता है और यू के बाद क्या आता है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग लिखेंगे, ठीक है, यू के पहले क्या आता है टी, और यू के बाद क्या आता है भी, ठीक है। तो यहाँ पे टी भी हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको यहाँ पे समझने में, आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। फिर उसी तरह एन के पहले क्या आता है और एन के बाद क्या आता है, सॉरी एस के पहले क्या आता है, सॉरी यू हो गया। फिर एस के पहले क्या आता है, तो हम लोग लिखेंगे कि RST, ठीक है। तो RS यहाँ पे आ गया और T यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे RT। तो देखो ये हमारा हो गया इस तरह से, कहाँ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है और वही हमारा सही होगा। तो यहाँ पे देख लो कौन सा हमारा मैच कर रहा है। तो देखो जैसा कि आप देख रहे हो कि MTVRT, कौन सा क्वेश्चन है भाई, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, MOTVRT, जो ऑप्शन बी है ये हमारा मैच कर रहा है बिल्कुल परफेक्ट। तो देख रहे हो आप, ठीक है, MOTVRT, ठीक, MOTVRT यानी ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। आप इसे देख सकते हो, इसी तरह मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, हार्ड नहीं था, बहुत ही थिंक हमको लग रहा है 5 सेकंड के अंदर ही ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर आप बनाओगे, सीरियसली बता रहा हूँ, 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लोगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस कुछ अल्फ़ाबेट्स के पोजीशंस और कुछ अल्फ़ाबेट्स के कितने उस अपने पोजीशन नंबर पे आते हैं, उस नंबर्स को आपको डिजिट को याद रखना होगा, तब ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा फास्ट आप बना सकते हो। नहीं तो आप लिख सकते हो, सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन के ABCD लिख लो जिस तरह से मैं बता रहा था, और उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो ट्रिक्स अगर आपको याद करना है तो वीडियो है यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों का वीडियो है, वो बताते हैं ट्रिक्स, लेकिन मैं ट्रिक्स रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि आप कितना रटोगे, आप खुद समझो कितना रटोगे, भूल जाओगे। इतने सारे ट्रिक्स हैं, इतने सारे, आप सीधा कॉन्सेप्ट समझो ना यार, कॉन्सेप्ट समझो, फालतू का ट्रिक्स याद करने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट समझो, बहुत कुछ है याद करने के लिए। अगर आप देखोगे तो ट्रिक्स आपको याद करने के लिए फॉर्मूले हैं मैथ में, जब आप क्वांटिटी मैथ बनाते हो, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, उसके भी ट्रिक्स होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन के ट्रिक्स होते हैं। कितना याद करोगे आप, रटते रटते आपका समझ लो भेजा फ्राई हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं रटा जाता है, जितना आपके काम लायक है उतना ही रटाइए। तो ये क्वेश्चन को आप ज़रा देखिए, इस क्वेश्चन का कोड क्या है, देखो जैसे कि PKROK को लिखा हुआ है 72962, उसी तरह KRRRPK को लिखा हुआ है 29972।
तो उसी तरह QLSAZ को क्या लिखेंगे, तो बहुत सिंपल है। देखिए, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले करना क्या है कि आपको देखना है कि मुझे कितना कौन कौन सा डिजिट का क्या क्या यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे P का जो है डिजिट है 7, ठीक है, P का कोड 7 है। K का कोड क्या है, तो K का कोड 2 है, 2 इसमें भी है, 2 K का यहाँ भी 2 है, ठीक है। P का कोड यहाँ 7 है, P का कोड यहाँ भी 7 है, ठीक है, डिफरेंट नहीं है। उसी तरह R का कोड क्या है 9, यहाँ भी 9 है, और R का कोड यहाँ भी 9 दिया है, 9, ओके। उसी तरह O का क्या कोड दिया हुआ है, तो O का कोड दिया हुआ है 6, चलिए 6, ठीक है। फिर क्या है, फिर उसके बाद K है, तो ऑलरेडी मैंने K लिख दिया है, ठीक है। K का कोड यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो अब आपको बता रहा हूँ मैं कि अब कैसे QLSAZ का लिखते हैं। तो सबसे पहले QLSAZ, यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है जो कि इससे रिलेट हो और इस सब का कोड हमें पता चले। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आता है, जानते हो क्या, ऑप्शन ही हमारा आंसर होता है, यही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। जैसे कि 4 है, 5 है, 7 कोड यहाँ पे P का है, जो कि यहाँ पे P नहीं दिया हुआ है, इस हिसाब से ऑप्शन A रॉन्ग हुआ। अब देखो 7 फिर यहाँ पे आ गया, 7 का कोड P है, ठीक है, सो इसमें P नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन B भी हमारा गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन B भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। मैं 1 मिनट इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ, हटा दे रहा हूँ, साफ़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलिए अब बात करें कि ऑप्शन सी के बारे में, तो 9 है, तो 9 देखो 9 किसका कोड है, तो 9 R का कोड है, ठीक है। तो आप देखो कि क्या यहाँ पे R दिख रहा है आपको, QLSAZ दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे R आपको दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब C भी गलत है। तो ऑप्शन D देखो, ये यूनिक है, जो कि आपका किसी भी कोड से मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि केवल और केवल इसी का कोड होगा। देखो इसमें कोई भी डिजिट नहीं आ रहा है, देखो 5 है, 1 है, सब यूनिक डिजिट है, ठीक है, जो कि ये सब डिजिट से जो भी है PKRO से कोई भी डिजिट मैच नहीं खा रहा है। सो ऑप्शन डी द करेक्ट। तो मैं बोला ना कि जिसका कोई ऑप्शन नहीं होता उसका ऑप्शन ही ऑप्शन को आंसर होता है। सो डी द करेक्ट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये हमारा थर्ड टाइप के इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। थर्ड टाइप का आपको क्वेश्चन इस तरह से, देखो यहाँ पे मैंने वही चीज़ बताने की कोशिश किया है, ठीक है। अब जैसे कि ये फोर्थ टाइप का क्वेश्चन देख लो, जैसे सिमिलर को लिखा हुआ है, सिमिलर का कोड ये है, उसी तरह वेक्टर का कोड क्या होगा। तो चलिए पहले सिमिलर को समझते हैं कि सिमिलर का कोड कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप तो मैं बता रहा हूँ कि आप इस तरह का कुछ बना लो, ठीक है, इस तरह का आप लिख लो एक जगह, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्व करना, देखो बहुत अच्छे से सॉल्व होगा, ठीक है। आप खुद अभी सॉल्व करके देखो, आप ये बना सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ कि S है, ठीक है, SIMILAR, सिमिलर, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये कहाँ पर कहाँ कोड जाएगा कि मेरा होगा। तो आप देख रहे हो S का रिवर्स I है, सिंपल, ठीक है, S का रिवर्स मेरा I हो रहा है। एक मिनट जरा मैं इधर ऑप्शन देख लेता हूँ, ठीक है, क्या S का रिवर्स वाकई में I है। तो जी, S का रिवर्स यहाँ पे H हो रहा है, इसका मतलब मेरा कहाँ से शुरू किया है, तो मेरा S का रिवर्स H यहाँ से शुरू किया है। उसी तरह क्या I का रिवर्स R है, तो यहाँ पे पीछे जाएंगे, देखेंगे I का रिवर्स R है, ठीक जी, सही है। तो यहाँ पे देखो सबका रिवर्स लिखा हुआ है, ठीक है, R है। उसी तरह M का रिवर्स जो है N होगा, ठीक है, M13, उसी तरह N जो है 14 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर हम देखोगे कि I का रिवर्स R हो गया, फिर L का रिवर्स O हो गया, A का रिवर्स Z हो गया, और R का रिवर्स I हो गया। या इसका मतलब सभी का रिवर्स पीछे के ऑर्डर से लिखा हुआ है, मतलब S यहाँ है, स्टार्टिंग से किया है, तो यानी ये जो कोड है ये इसका इसका जो लिखा हुआ है ये अपोजिट से, मतलब पीछे से लिया हुआ है। तो डैट मीन्स कि जो वेक्टर है उसका भी जो हम लोग कोड लिखेंगे पीछे से लिखेंगे। यानी बात करें तो ये B है, उसी तरह B को अगर हम लिखेंगे तो कहाँ से लिखेंगे, तो लास्ट वाला जो हमारा अल्फ़ाबेट होगा वो Y होगा, ठीक है। लास्ट वाला नंबर मेरा अल्फ़ाबेट Y होगा, तो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट Y कौन सा है ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन B जो है हमारा लास्ट वाला है, ठीक है। उसी हिसाब से हमारा ये सही होगा। और R का कोड क्या है यहाँ पे, I रिवर्स है, बीच का डिजिट छोड़ो,
भूल जाओ, ऑप्शन देख के जल्दी से ट्रिक मार मतलब क्वेश्चन का आंसर मार दो। ठीक है, ऑप्शन में देखो केवल और केवल ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है ट्रिक्स। ऑप्शन को भी हम लोग देखते हैं, ये नहीं कि जल्दी से हम लोग क्वेश्चन बनाने लगे बस बनाने और ऑप्शन को ध्यान नहीं दिए। कभी कभी ऑप्शन में ही आंसर हमारा छुपा होता है। आपको दोनों चीज़ को ध्यान देना होगा, क्वेश्चन को भी और ऑप्शन को भी। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बताया कि कुछ इसी तरह से सबका कोड रिवर्स ऑर्डर में लिखे थे, सबके अपोजिट अल्फ़ाबेट्स लिखे गए थे। ठीक, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है कि कुछ इस तरह से लिख लेना है एक जगह और फिर सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले ए से लेके एम तक आप अल्फ़ाबेट्स लिख लो, फिर ठीक उसी के अपोजिट ठीक सामने एन से लेके जेड तक, इस तरह से नीचे से लेके ऊपर तक आप इस अल्फ़ाबेट्स को लिखोगे तो आपको रिवर्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक जगह लिख लोगे तो फिर आप देख के खुद आप लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो टाइगर का जो कोड है यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, उसी तरह तेंदुलकर का कोड क्या लिखेगा। अब देखो भैया टी जो है यहाँ पे T20 आया है, फिर आई जो है I9 है, जी जो है 7 है, ई जो है 5 है, आर जो है 18 है। ये देखो आप ज़रा गौर करो कि ये जो है मतलब केवल और केवल ये इसका ही कोड नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो टी कितने नंबर पे आ रहा है, T20 नंबर पे ही आता है और ये वही लिखा हुआ। आई जो है 9 नंबर पे ही आता है, वो ये वही लिखा है। जी 7 नंबर पे आता है, ये वही लिखा हुआ। E5 हमारे डिजिट पे आता हो और ये सेम वही लिखा है। उसी तरह तेंदुलकर को भी जो जहाँ जहाँ नंबर जिसका इसका वैल्यू है उसका लिखा है। जैसे टी हमारा 20 पे आ रहा है, ठीक है, ई जो है हमारा का T5 नंबर पे आता है, ठीक है, डी हमारा 4 नंबर पे आता है। तो देखो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। सॉरी, एन जो है हमारा 14 नंबर पे आता है, फिर इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे कि ऑप्शन में कि देखो 20, 5, 1, 1, 4, 4 ये सब लिखा हुआ है, 2, 2 तक यहाँ तक हमारा सेम है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सेम है, इसका मतलब 21 तक सेम है। ठीक है, क्योंकि यू जो है हमारा 21 तक आ गया। अब 21 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो देखो 21 सभी में ऑप्शन आ रहा है, केवल ऑप्शन बी को छोड़कर। तो ऑप्शन बी हमारा गलत है, यानी ऑप्शन ए, बी और डी में से कोई एक है। उसी तरह एल को देखेंगे, देखो एल में एल कितने नंबर पे आता है, तो एल आपका 12 नंबर पे आता है। अब कौन सा ऑप्शन जो 12 नंबर पे आ रहा है वही आपका सही होगा। तो ऑप्शन सी देखोगे कि ये हमारा 12 नंबर पे आ रहा है, ये और ये करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन को बनाते हैं। आई होप आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप गहराई से समझे होंगे। अगर आप वीडियो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप फिर से इसे देखना एक बार। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, और अब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा इस पर पकड़ हो जाएगी। और बात करें कि कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। इसी क्वेश्चन को स्किप ना करें क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है हमारे वर्बल रीजनिंग का। तो दोस्तों ये था हमारा रीजनिंग का इस वीडियो का एंड। आई होप आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए नोट्स के लिए। वहाँ पे हमने रीजनिंग के सभी, आपको बात करें तो जितने भी वीडियो लेक्चर बनाए हैं उन सभी के नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेजे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे हैं। आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके जाके ज्वाइन हो सकते हो या फिर डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए गुड डे।